हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज बालकों की विकासात्मक भिन्नता से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इसमें मैं 10 क्वेश्चन को पुटअप किया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन हमारा बीएड, बीटीसी, डीएलएड, टेट, सुपर टेट, हर तरह के टीचर संबंधित एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कहाँ से स्टार्ट, कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कथन सही है। कौन सा कथन सही है हमको बताना है। दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। व्यक्तिक भिन्नताओं का मापन संभव है। व्यक्तिक भिन्नता सार्वभौमिक होती है या फिर उपयुक्त सभी। चारों में से एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कथन सही है, तो बताइए, आप भी गेस कीजिए, अनुमान लगाइए क्या हो सकता है। दो व्यक्ति समान नहीं होते, ये तो सही है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। हर व्यक्ति अलग 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 तरह का सोच, समझ और विचार रखता है, तो दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, यह कथन सही है। दो व्यक्तियों का मापन संभव है। व्यक्तिक भिन्नताओं का मापन संभव है, यानी दो व्यक्तियों के या फिर दो से अधिक भिन्नताओं का मापन संभव है, यह भी सही है। व्यक्तिक भिन्नता सार्वभौमिक होती है, यानी कि हर क्षेत्र में होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, यानी कि वह जो है किसी न किसी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है असमान होते हैं। और व्यक्तिक भिन्नताओं का मापन संभव है, यह भी सही है। व्यक्तिक भिन्नता सार्वभौमिक होती है, यानी कि वह यूनिवर्सल यानी कि हर क्षेत्र में यह जो है भिन्नता होती है। तो यह जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। डी ऑप्शन नंबर सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता होती है किसमें होती है। ऑप्शन बताना है, बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधित या फिर ये सभी। व्यक्तिगत भिन्नता किस किस क्षेत्र में होती है। बौद्धिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है और व्यक्तित्व संबंधित भी हो सकती है, यानी कि यह सभी हो सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। क्योंकि बौद्धिक होती है, यानी कि सबका आईक्यू अलग अलग होता है। अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि और तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं। इसका आईक्यू से पता चलता है, आईक्यू से हम इसको निकालते हैं। शारीरिक यानी कि कोई मोटा होता है, पतला होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, यह जो है शारीरिक भिन्नता होती है। व्यक्तित्व संबंधी यानी किसी का व्यक्तित्व जो है किसी का परिपक्व होता है, किसी का कम परिपक्व होता है, तो व्यक्तित्व संबंधी यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यह सभी। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यह सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के बिना संभव नहीं है। सीखने के बिना संभव नहीं है, किसके बिना संभव नहीं है सीखना। वृद्धि, अभिवृद्धि, उत्तेजना या फिर ए और बी दोनों। वृद्धि, अभिवृद्धि, उत्तेजना या फिर ए और बी दोनों सीखने के बिना संभव नहीं है। नहीं है बोला है, तो किसके बिना संभव नहीं है। वृद्धि के बिना संभव नहीं है। वृद्धि होगा तो सीखेंगे, अभिवृद्धि होगी तो भी सीखेंगे, यानी कि हमारा जो है ए और बी दोनों होगा, उत्तेजना नहीं होगा हमारा। ए और बी दोनों यानी कि वृद्धि और अभिवृद्धि होगा, तभी हम सीख पाएंगे किसी भी चीज़ को। समय अनुसार जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर वो जो है चलना सीखता है, खाना पीना, मुस्कुराना, हंसना रोना, हर चीज़ जो है सीखता है। तो वृद्धि के साथ साथ वो हर एक पहलू को सीखता है। तो सीखने के बिना संभव नहीं है, इसके बिना सीखना संभव नहीं है। तो वृद्धि और अभिवृद्धि के बिना, यानी दोनों के ऑप्शन के बिना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन है। यह कथन किसने दिया था। दोस्तों, हमको सारे मनोवैज्ञानिकों का कथन तो कम से कम याद करना ही पड़ेगा। अगर हमको एग्जाम में देना है तो कम से कम 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कथन दे देगा और पूछेगा कि यह जो है किसने कथन को कहा था। तो हमको जो है इसके लिए सारे मनोवैज्ञानिकों का कथन पढ़ना होगा, समझना होगा और
खास तौर से जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को तो जरूर ही वैसे मनोवैज्ञानिकों का और वैसे लेखकों का कथन जो है जरूर पढ़ना और याद करना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन क्या है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। यह कथन है मार्शल, क्रॉनबेक, मॉर्गन या फिर गिल्लीलैंड। दोस्तों यह जो है कथन दिया था, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जो है ये कथन पढ़ना पड़ेगा, कथन समझना पड़ेगा, कथन याद रखना पड़ेगा। यह जो है मार्शल ने दिया था, तो मार्शल इसका राइट ऑप्शन होगा, बाकी यह जो है गलत होगा। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, यह जो है हमको याद ही करना पड़ेगा। यह जो है कथन है, इस कथन को किसने दिया था, तो यह जो है कथन को मार्शल ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है, यानी कि बाहरी ढांचा से दो व्यक्ति एक समान हैं, लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं हैं। यानी कि उनका आंतरिक योग्यता यानी कि आंतरिक चीज़ें हैं, जो भी उनका व्यवहार है, सोचने समझने की योग्यता है, वह जो आंतरिक योग्यताओं में की दृष्टि से समरूप यानी समान नहीं है। तो ऐसी व्यक्तियों की भिन्नता क्या कहलाएगी, ऐसे व्यक्ति की भिन्नता क्या कहलाएगी? देखिए 4 ऑप्शन है इसमें, व्यक्तित्व, बाह्य भिन्नता, आंतरिक भिन्नता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जिसका क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा रहता है। तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन, बाह्य रूप से दो व्यक्ति समान हैं लेकिन वे आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं हैं, तो यह जो है क्या कहला सकती है, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। यह जो है आंतरिक योग्यता, आंतरिक भिन्नता कहलाएगी। यानी आंतरिक रूप से समान नहीं है तो वह जो है आंतरिक भिन्नता कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, आंतरिक भिन्नता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखना संबंध स्थापित करना है, सीखना संबंध स्थापित करना है। स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन है। सीखना जो है संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन किसने दिया था? मैंने अभी बोला कि हर एक एग्जाम में 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कथन से संबंधित होते हैं। मनोविज्ञान में या कथन से संबंधित होते हैं क्वेश्चन। तो यह कथन दिया था, यह कथन किसने दिया था? तो आपको बताना है, सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने का मुख्य कार्य मस्तिष्क करता है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। तो यह वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, रायबर्न या फिर स्किनर, किसने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। तो यह जो है किसने मतलब क्या हो सकता है? निरीक्षण, मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। तो यह विधि क्या कहलाएगी? तो विभेदात्मक विधि, तुलनात्मक विधि या निरीक्षण विधि या फिर आत्मनिरीक्षण विधि। जैसे कि हम स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं कि हमने आज क्या किया, कितना सही किया, क्या गलत किया, यह जो है क्या क्या कहलाएगी? तो यह जो है इसका भी ऑप्शन क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, निरीक्षण किया जाता है। तो यह निरीक्षण विधि कहलाएगी। यह जो है हमारा निरीक्षण विधि कहलाएगी। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्यों किया, कैसे किया, यह जो निरीक्षण विधि के अंतर्गत आएगा। यानी कि हम उसको जज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, बाकी यह जो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, उपचारात्मक विधि, सांख्यिकी विधि,
उत्पत्ति मूलक विधि, जीवन इतिहास पद्धति। बताना है आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उपचारात्मक विधि कहेंगे या फिर सांख्यिकी विधि कहेंगे या फिर उत्पत्ति मूलक विधि बोलेंगे या जीवन इतिहास विधि बोलेंगे। दोस्तों विकासात्मक पद्धति को हम जो है उपचारात्मक यानी कि उपचारात्मक विधि बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। सांख्यिकी विधि नहीं बोलते हैं। विकासात्मक पद्धति को उपचारात्मक विधि ही बोलेंगे क्योंकि हर एक पहलू पर, विकास के हर एक पहलू पे हमें उपचार की ज़रूरत होती है, यानी कि उपचारात्मक ट्रीटमेंट हमको चाहिए। यानी कि टीचर हमको बताता है यह सही है, इसको ऐसे करो वैसे करो, उस तरह से क्या गलत है, क्या उसमें सही करना है, यानी कि उसमें उपचार करता जाता है। जैसे एक डॉक्टर उपचार करता है, एक मरीज़ को देखता है कि उसके अंदर कितना सुधार हुआ, फिर उसको दवा बदलता है, फिर तो उस तरह से विकासात्मक पद्धति के अंतर्गत उपचारात्मक विधि आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगात्मक विधि में समान नहीं करना पड़ता है। क्या समान नहीं करना पड़ता है प्रयोगात्मक विधि में? यानी कि हम जब रिसर्च कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, या फिर बच्चों को जो होते हैं उनको जो है सबको अलग अलग टॉपिक दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? क्या विधि में समान नहीं करना पड़ता है? क्या समान नहीं करना पड़ता है? सजातीयता का अभाव, यह समान नहीं करना पड़ता है, या फिर यह नहीं, प्रयोग स्थल की कठिनाई या फिर घटनाओं का जटिलता। तो घटनाओं की जटिलता हो सकता है समान, प्रयोग स्थल की कठिनाई भी हो सकती है, और ये सजातीयता का अभाव यह भी हो सकता है, अभाव भी हो सकता है। लेकिन क्या प्रयोगात्मक विधि में समान नहीं करना पड़ता है? क्या नहीं करना पड़ता है समान? तो यह समस्या का चुनाव समान नहीं होना चाहिए। समस्या एक जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे हमको जो है जो मिलता है, हमको टीचर देते हैं असाइनमेंट जो देते हैं, तो सबका असाइनमेंट अलग अलग होता है, तो समस्या का चुनाव जो होता है हमारा अलग अलग होता है। किसी भी टॉपिक पर सबको अलग अलग टॉपिक दे दिया जाता है, तो प्रयोगात्मक विधि में समान नहीं करना पड़ता है, तो समस्या का चुनाव समान नहीं होना चाहिए। बाकी सब समान हो सकता है, यह जो है समान हो सकता है, और समस्या का चुनाव जो है हमारा समान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह कौन सा कारक है? जैविक और आर्थिक, या फिर जैविक और सामाजिक, या फिर सामाजिक और राजनीतिक, या फिर सामाजिक और आर्थिक। तो दोस्तों जब भी मानव का विकास हुआ तो वह जो है जैविक और से सामाजिक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, जैविक और सामाजिक। आर्थिक कारक और या फिर राजनीतिक कारक बाद में आया। सबसे पहले कौन सा आया था? जैविक और सामाजिक। तो मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह जो है जैविक और सामाजिक होगा, बाकी यह सब रॉन्ग होगा। हमको बेस्ट ऑप्शन बताना है। सीटेट या फिर यूपीटेट जो भी एग्ज़ाम है उसमें 100% एक्यूरेट आंसर हमको चाहिए। तो 100% एक्यूरेट में हमारा जो है जैविक और सामाजिक आएगा। विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। तो दोस्तों मेरा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अक्सर इस तरह के वीडियो को अपलोड करता रहता हूं, जो टीचर संबंधित या फिर किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित यह जो है वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।